अपने आप में चर्चा कर कर सांसद अजय निषाद को रेड सिग्नल दिखाने वाले रहे सावधान, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने खुद मंच से हरी झंडी दिखाया है। उन्होंने कहा है घबराइए नहीं अजय जी, यानी कि बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कल मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जहां निषादों के बड़े 15वां अधिवेशन में निषाद भवन कच्ची पक्की में शिरकत किए थे, जहां भरे मन से कहा कि हमने तो अपना उत्तराधिकारी हरी सहनी को यानी कि निषाद समाज को ही बनाया है, यानी कि हरी सहनी को जो विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष बनाए उसको लेकर के भी कहा, और साथ ही साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर भी जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रेड सिग्नल की बात हमने इसलिए किया है क्योंकि मुजफ्फरपुर में कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि सांसद अजय निषाद का इस बार टिकट कट जाएगा, लेकिन ऐसे में निषादों के बड़े अधिवेशन में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने खुले मन से उसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। तो लगातार दिन भर कार्यक्रम से आ रहे हैं, फिर आगे भी कार्यक्रम में लेट हो गया, आगे और मेरी कार्यक्रम है। मैंने भी अपना उत्तराधिकारी किसी को चुना तो वो सहनी समाज का ही चुना। मैं नेता विरोधी दल का विधान परिषद में था, और जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा उत्तराधिकारी चुनने का मौका पार्टी ने दिया तो इसी समाज निषाद समाज से हरी सहनी जी को विरोधी दल का नेता बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। साथ ही मंत्री तो कई होते, लेकिन विरोधी दल के नेता पहली बार बिहार में कोई सहनी समाज से। और साथियों एकदम अस्वस्थ रहिए, और मैं जरूर आग्रह करूंगा अजय निषाद जी थोड़ा निकल चलिए। भाई साहब को मैं बार बार कहते रहता हूं, घर से निकलकर एक बार मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मोतिहारी, बगहा, झंझारपुर, मधुबनी, सुपौल, सहरसा में एक बार मिट्टी लगा दीजिए। इतना आश्वासन देते हैं कि कैप्टन साहब का जो काम किया हुआ है इस समाज को मुख्य धारा में लाने का, आपके पीठ पर पूरा समाज खड़ा हो जाएगा। और साथियों एक चीज स्पष्ट रही है, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी है, और कल भी आपके पीठ पर ही हम खड़े रहेंगे कि आपको किसी भी हालत में कोई दिक्कत नहीं। राजनीतिक लड़ाई है, और लड़ाई में हक छीनने की बात तो मैं नहीं करता हूं किसी से, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज करनी हो। बिहार का जो स्वरूप है उसमें अति पिछड़े में 131 जातियां हैं साथी, और 131 में सबसे नीचे जिसका जुझारूपन है वो सहनी समाज है, जो मुख्यधारा के लिए लड़ता है, जलकर के लिए लड़ता है, जीवन यापन के लिए लड़ता है। लेकिन एक आग्रह जरूर करूंगा कि अब विद्या के लिए भी लड़ रहा है और ज्ञान अर्जन, क्योंकि ज्ञान अर्जन नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और हम राजनीतिक तौर पर जरूर स्पष्ट करते हैं कि आप एकदम संघर्षशील रहिए। आपने जो अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहा निषाद भोरी समिति समन्वय समिति बनाया, एकदम इन सारे समाज का प्रतिनिधित्व कैसे अधिक से अधिक हो ये जरूर भारतीय जनता पार्टी सोचने का। और कल तक हम 100 सीटों पर लड़ते थे साथियों, और लोकसभा में मात्र 17 सीटों पर लड़ते थे, तो हम बहुत से समाज के लोगों को हिस्सेदारी नहीं दे पाते। अभी हम लोगों ने बैठक किया
नीलम सहनी जी यहाँ पर हैं, कैप्टन कमलेश जी हैं, सभी लोगों को साथ बैठक किया। अजय जी से भी मेरी बात लगातार होती रहती है। समाज का प्रतिनिधित्व आगे बढ़ेगा, इतना जरूर हम आश्वस्त करना चाहते हैं आपके साथ। क्योंकि देखिए कुछ लोग अपना रोजगार चलाने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि लालू प्रसाद जी को आरक्षण मिला तो उन्होंने अपनी पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री आरक्षण दिया। फिर कहा मेरे बेटा को आरक्षण दिया, वो डिप्टी सीएम। फिर कहा मेरे दूसरे बेटा को आरक्षण दो, उसको मंत्री बनाया। फिर कहा मेरी बेटी को राज्यसभा भेजो। ऐसा आरक्षण नहीं चाहिए सब। आरक्षण ऐसा चाहिए जिससे समाज का बेटा आगे बढ़े और समाज की भलाई का चिंता करे, अपनी चिंता नहीं करे। इसलिए पूरे समाज के लोग आज जुटे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चाय बेचने वाले के बेटा है। और ठीक कहा प्रेम जी ने, आजादी के 75 वर्षों के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी 30 वर्ष से इंतजार देख रहा था पूरा ओबीसी समाज। 1993 में सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली बीपी मंडल कमीशन को और आरक्षण लागू हुआ ओबीसी समाज को। और 30 वर्ष तक इसका कोई संवैधानिक दर्जा नहीं था। और ये गर्व की बात है बिहार वासियों के लिए, पूरे किसान समाज के लिए और हमारे लोगों के लिए कि यदि देश का पहला ओबीसी समाज का संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद पहला कोई चेयरमैन हुआ तो सहनी समाज से आदरणीय भगवान लाल सहनी। और आगे भी काम करना ऐसा चीज समाज में, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी ने ही कैप्टन साहब को राज्यसभा भेजा था। आज अजय जी भी लोकसभा में सदस्य हैं। इसलिए साथियों एकदम बेफिक्र रहिए। पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ एकदम परिवार वाला संबंध निभाना चाहता है और आगे भी हिस्सेदारी बढ़ेगी, इतना आश्वस्त करता हूं। और ये समाज की बैठक, समाज को और मुख्यधारा में लाने का काम कीजिए और नीचे संगठन चलाइए। आपने पूरे देश की बैठक बुलाई है, इसको नीचे भी ले जाइए, जिले में ले जाइए। अति पिछड़ा समाज बोलता नहीं, उसको बोलना पड़ेगा। जिसको जिताना है साफ साफ बोले इसको जिता रहा, और जिसको हराना है उसको भी बताइए इसको हराना। क्योंकि बोलिएगा नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। मैं 2019 के भी लोकसभा चुनाव को देखा हूं, वोट तो आप दे देते हैं, बोलते ही नहीं, इसलिए कोई क्रेडिट नहीं देता। तो बोलना तो पड़ेगा ना। देखिए गारंटर क्या होता है, मुखिया बनना है तो 1000 वोट जिसके पास होगा उसके पास 5 बार मुखिया की जाए। यदि किसी के पास 5000 वोट है तो विधायक जी उसके पास 10 बार वोट, और किसी के पास 50,000 वोट हो तो जिला में मुख्यमंत्री आएगा तो बगल में बैठा। और यदि 5 लाख से 10 लाख वोटर है तो प्रधानमंत्री बिहार आएंगे तो बगल वाला सीट पर आपको बैठा। तो कैसा गारंटर खोजना है ये पहले तय करते, क्या बनाना है या प्रदेश का नेता, तो चीजों को स्थापित करना हो। अजय जी को इसलिए मैंने कहा कि घर से निकलिए और घर से निकलकर समाज को मुख्यधारा में लाइए। और आपके पास तो मुकेश निषाद जी भाई है, नीलम जी है, भगवान लाल सहनी जी का आशीर्वाद है, कैप्टन कमलेश जी है, ये पूरी टीम और पूरा
आपके साथ खड़ा है। इतना जरूर आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए बस दो शब्द माननीय सांसद जी, क्योंकि आज का ये दिन का समापन करना है, तो मेरा निवेदन है अजय निषाद जी से कि वो दो शब्द आज के प्रथम दिन का आज मैं समापन की घोषणा करता हूं, क्योंकि आज बजे पे ज्यादा हो चुका है समय और पिछले 10 घंटे से हमारे सभी प्रदेशों के आए हुए हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। सवाल है, नीतीश कुमार को लेकर सवाल है।